जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 11:42 हो गए हैं और आज तारीख है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर का मैं आज रात्रि बेला का सोने से पहले का मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी के श्री चरणों में कर रही हूँ। गुरु जी, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, मेरी भूलों को माफ़ करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं घर में अमावस्या से पहले ही 2 दिन पहले ही बहुत नेगेटिविटी आने लग गई थी। संगत जी, एकादशी से ही शनिवार था और एकादशी भी थी, तभी से ही नेगेटिविटी घर में बहुत फील होने लगी मुझको। गुरुजी बहुत बचा रहे हैं हमें नेगेटिविटी करने वाले, तंत्र मंत्र करने वालों से निरंतर हमें बचाते रहते हैं। और मैंने जो भी शनिवार का जो भी काम था वो मैं गुरुजी ने एक कमल दान करने का था और काली माता मंदिर का भी जो गुरुजी ने बता रखा है चुन्नी चढ़ाने का, माता काली को सिंगार और चुन्नी, वो सब मैंने किया। तब से ही नेगेटिव बहुत सारे आ रहे हैं मैसेज, बीच में पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं, लेकिन नेगेटिव मैसेज काफ़ी हैं। और अभी अमावस्या से पहले 1-2 दिन पहले ही नेगेटिव मैसेज आने लग गए और इस बार अमावस्या में बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव तंत्र मंत्र किया गया है मेरे घर पर। मेरे हस्बैंड की बुद्धि को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, उनको अपने हिसाब से चला रहे हैं। बिल्कुल मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। और मेरे जेठ और जेठानी ही हैं जो प्रॉपर्टी के लालच में मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और सब कुछ मतलब उनसे छीनना चाहते हैं। गुरुजी से कुछ भी छुपा नहीं है, गुरुजी जाने हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। वो मेरी बेटी को भी नहीं बकस रहे। मेरी बेटी की अभी शादी होने को गुरुजी की कृपा से ही उन्होंने ही रिश्ता ढूंढा, दिलवाया है, उन्होंने ही बताया है रिश्ता मेरी बेटी का। और उसके शादी में भी वो बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करना चाहते हैं। मेरी बेटी पे भी तंत्र मंत्र कर रहे हैं, बहुत बहुत कष्ट मेरी बेटी पर भी आए दिन मैसेज आ रहे हैं, बहुत बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं, बेटी पर संकट है। ये सब कई दिनों से आ रहे हैं बेटी के ऊपर संकट का। तो गुरुजी ने अपनी कृपा में दृष्टि बनाए हुए हैं, अभी तक बहुत संभाल ही रहे हैं और आगे भी मेरे गुरु पिता संभालेंगे ही।
कुछ नहीं होने देंगे। मुझे बहुत विश्वास है मेरे अपने गुरु पिता पर, बेटे के ऊपर भी। मतलब पूरे मेरे घर को उन्होंने तहस नहस करना है। मेरे पूरे घर को बांध रखा है। मेरे घर की सारी पॉजिटिविटी को ख़त्म कर दिया है और नेगेटिविटी का वास कर दिया है मेरे घर में। सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए, अपने लालच के लिए, पैसों के लिए ये गंदा खेल खेल रहे हैं। मेरी ननद अभी सितंबर मंथ में ही एक्सपायर हुई है। तो मेरे हस्बैंड अंकल दो भाई हैं, एक बहन थी उनकी। तो बहन तो चली गई हैं। अब वो मेरे हस्बैंड को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि पूरी प्रॉपर्टी के मालिक मेरे जेठ जेठानी बन जाए। उनका गंदा खेल इसी तरीके का शुरू से ही, जब से मैंने शादी होके मैं आई हूँ इस घर में, तंत्र मंत्र का गंदा खेल खेलते चले आ रहे हैं कई सालों से गुरुजी, संगत जी। और आज तक नहीं रुके हैं वो लोग। मेरे जेठ अंकल रिटायर हो गए हैं और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। दो दो गाड़ियाँ चलती हैं, बेटे बिल्कुल, मकान वगैरह बहुत कुछ अच्छा है। पैतृक मकान में बेटा रह रहा है और अपना अलग से जो मकान लिया है उसमें मेरे जेठ जेठानी और उनका छोटा बेटा रह रहा है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी नीयत बहुत गंदी है। हमें अच्छा खाता पीता देखना नहीं चाहते। मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों का राइट, उनका हक सब कुछ छीनना चाहते हैं। उनका भाग्य खराब करना चाहते हैं। गुरुजी बस आपका ही आसरा है, आपका ही सहारा है। गुरुजी से निरंतर अरदास कर रही हूँ मैं, गुरुजी सब कुछ ठीक रखना, मेरे बच्चों को ठीक रखना। और जो लोग मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपका घर है मेरे गुरु पिताजी। अपने घर में जो भी इस घर में, आपके इस घर में तंत्र मंत्र कर रहे हैं, आपके बच्चों पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरु पिताजी, आप देखिए। सब कुछ आपके ऊपर है मेरे मालिक। आपके ही सहारे हैं। आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा उनको सही कीजिए मेरे गुरुजी। गुरुजी उनको ना कोई जवाब देने वाला आज तक उनको नहीं मिला है, इसलिए वो अपने आप को भगवान मानते हैं। वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि जो हम चाहते हैं ना, वो जो हम चाहेंगे वही होगा। वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानने लगे हैं गुरुजी। उनको एक अच्छा ऐसा झटका तो जरूर लगना चाहिए ताकि वो अपनी औकात में आ जाएं। गुरुजी मेरी आपके से चरणों में ये विनती है मेरे मालिक। शुरू से ही इन्होंने मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। उनके बच्चों तक ने भी मेरे बच्चों को बहुत टॉर्चर किया है। बदतमीजी से रहे हैं वो शुरू से ही, हस्बैंड वाइफ। और उन्हीं की वजह से एक मेरा बेटा 2001 में एक्सपायर भी हो गया। बहुत लंबी बात है, मैं इस सत्संग में नहीं कह सकती उस बच्चे से रिलेटेड, लेकिन उनके ही काली करतूतों से, उनके ही ब्लैक मैजिक से मेरा वो बच्चा नहीं रहा। मेरे हस्बैंड अंकल इन सब बातों को नहीं मानते, नहीं समझते हैं और आज भी उनके चक्रव्यूह में बार बार फंस जाते हैं। और उनकी वजह से मेरे बच्चे बहुत बार बार कष्ट में आ जाते हैं, बहुत परेशानी में आ जाते हैं। समझ में नहीं आता है इस तरह कैसे हम बचें इन सब चीज़ों से, कैसे उन लोगों से मुक्ति पाएं। समझ में नहीं आता संगत जी। गुरु जी प्लीज़ हमें उन लोगों से मुक्ति दिलाइए, या हमारे लिए कुछ ऐसा राह बताइए जो हमारे को सुकून शांति का जीवन दे। मेरे बच्चे, ये बच्चे और मैं एक स्मूथ लाइफ जी सके। मेरे हस्बैंड अंकल उनके चक्रव्यूह में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और बार बार इन्हें फंसा लेते हैं। वो लोग बार बार फंसा देते हैं। वो मानते नहीं हैं, अपने निजी फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इनको पागल बना देते हैं। और ये भाई के मोह में, माँ के मोह में पागल बन जाते हैं मेरे हस्बैंड। मैं बहुत तंग हूँ, मैं समझ में नहीं आता। शादी को आज बुढ़े हो गए हैं, 35 साल हो गए। 35 साल से हम यही सब भुगत रहे हैं इन लोगों का, इनका गंदा खेल, इनके तंत्र मंत्र, इनके
बदतमीजियों को बहुत भुगतते चले आ रहे हैं और अभी भी अंत नहीं हो रहा। गुरु जी प्लीज़ मेरी आपसे आपके श्री चरणों में अरदास है कि अब इन लोगों से मुक्ति दिलाइए, अब इनको हमारी लाइफ से दूर कीजिए, बहुत दूर कीजिए, इतना दूर कि हमारी लाइफ में कोई हस्तक्षेप ना कर सके, इतना दूर कर दीजिए मेरे मालिक। मेरे बच्चों, इन बच्चों की रक्षा कीजिए, आपके अपने बच्चों की रक्षा कीजिए गुरु पिताजी, और जो घर में नेगेटिविटी है उसको दूर कीजिए मेरे मालिक, दूर कीजिए। सब कुछ गुरु पिता आप ही ने करना है, आप ही के आश्रय हैं, जो भी देना आपने देना है और आप ही का सहारा है हमें। हे गुरु मालिक, बहुत बचा रहे हैं, बहुत रक्षा कर रहे हो आप, किसी को कुछ नहीं होने दे रहे, सब कुछ संभाल रखा है आपने। तहे दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मालिक। आपने, आप ही की बदौलत जिंदा है, आप ही की बदौलत। उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही कर देंगे आप। बहुत बहुत विश्वास है, बहुत बहुत विश्वास है मुझे मेरे मालिक आप पर। आप अपने बच्चों के साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे, चाहे दुश्मन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही अपने आप को भगवान क्यों ना समझता हो, आपके आगे कुछ नहीं है मेरे मालिक। वो शैतान भगवान नहीं बन सकता, शैतान शैतान ही रहता है। जो अपने गंदे करतूतों से दूसरों के जीवन खराब करे, अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को जीवन में नरक कर दे, ऐसे लोग भगवान हो नहीं सकते, इंसान भी नहीं हो सकते, ये शैतान ही होते हैं। ऐसे लोग शैतान ही माने जाएंगे मेरे मालिक। बस अब आप ही देखिए इन लोगों को, आप ही संभालिए, इसी आस के साथ, इसी विश्वास के साथ आप कुछ भी गलत नहीं होने दोगे, कुछ भी अनर्थ नहीं होने दोगे गुरु मालिक। सब कुछ ठीक रखोगे, इस घर की खुशियों को बनाए रखोगे, इन बच्चों को ठीक रखोगे, और मेरे पति अंकल की भी बुद्धि सही करेंगे। मेरे गुरु पिताजी आप बिल्कुल ठीक रखो। बेटी की शादी आ रही है, ये सब दिन भी आपने ही दिखाए हैं, ये शुभ घड़ी भी आप ही ने हमें दिखाई है मेरे मालिक। आप इसको आगे बढ़ाएंगे। बेटी पे जो बार बार संकट के मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी प्लीज आप भी देखिए, हमारा को बस की कुछ नहीं है, मैं हार गई गुरुजी, अब आप भी संभालिए सब कुछ, आप भी संभालो, आप ही संभालो मेरे गुरुजी। आप हैं तो मेरे में हिम्मत है, आप हैं तो आपका साथ है तो मेरे गुरुजी। नेगेटिविटी बहुत दे रहे हैं लेकिन फिर भी आप मेरे साथ, मेरे ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी नहीं होने दे रहे। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक आपका, बहुत 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 शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है मेरे मालिक। अब ये घर आपके श्री चरणों में है मेरे प्रभु, इसको बनाओ या उजाड़ो आपके भरोसे, आपकी मर्जी मेरे मालिक। इन बच्चों की खुशियाँ, इनका जीवन आपके सहारे हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। मैं और ये सब कुछ आपके ही भरोसे है, आपके सहारे गुरुजी। जैसा आपको ठीक लगता है हमारे साथ हमारा कीजिए मेरे गुरुजी। हमसे कोई गलती होती है तो माफ़ कर दीजिए, अपने बच्चों को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर देना मेरे मालिक गुरुजी, क्षमा कर देना। और मैं आप जो हम पर निरंतर कृपा बरसा रहे हैं, निरंतर ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए मेरे मालिक आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत मेरे गुरुजी अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। आपको अपनी कृपा बनाए रखिएगा, ऐसे ही प्रभु अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा। मेरे पति अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है प्रभु, उनको सही बुद्धि दीजिएगा, उन पर जो भी नेगेटिविटी उसे ख़त्म कीजिएगा। मेरे बेटे अंकल की तरफ से बहुत शुक्राना है मेरे गुरु पिताजी आपको, उसकी पढ़ाई लिखाई में मन लगे, उसको सुबुद्धि दीजिए मेरे गुरु जी, सही राह पर रखिए, गलत राह से उसको दूर कीजिए।
मेरी दोनों बेटियों की रक्षा कीजिए, मेरे जमाई अंकल की भी रक्षा कीजिए, मेरे जमाई अंकल को भी रोजी रोजगार पर भेजिए। गुरु पिताजी घर में बैठे हैं, वो गुरु जी शिप पर भेजिए, उनका काम धंधा शुरू कराइए। मेरे गुरु पिता दया कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ रही है मेरे गुरु जी। उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए पैसे भी चाहिए मेरे गुरु जी। सब कुछ सही करने के लिए ज़रूरी है पैसा होना। तो मेरे गुरु पिताजी मेरे जमाई अंकल को रोजी रोजगार पर भेजिए, शिप पर भेजिए गुरु जी, और ताकि वो अपने बच्चों का, अपने घर को चला सकें, उन सब कुछ अपने संभाल सकें। हे मेरे मालिक, मेरी तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना है। मेरे पति अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे पति अंकल को भी सुबुद्धि दीजिए, जो भी उनके ऊपर नेगेटिविटी है ख़त्म कीजिए मेरे गुरु जी। आप मुझ पर भी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, और समय समय पर मेरे ऊपर जो हावी होने वाली नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं मेरे गुरु जी। आपका तहे दिल से शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु मालिक। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं आपका। आपका शुक्राना बहुत हम कर ही नहीं सकते मेरे गुरु पिताजी। हम किसी लायक ही नहीं हैं, आप जो हमें देते हो उसके बदले में शुक्राना हम बहुत बहुत कम है हमारा शुक्राना मेरे गुरु जी। फिर भी गुरु पिताजी, जिस लायक है हम, जो कर पा रहे हैं उसको स्वीकार कीजिएगा, उसको स्वीकार कीजिएगा, और अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखिएगा। सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा। अपनी कृपा में दृष्टि हम सब पर, सारी संगत पे बनाए रखिएगा, और अपने बच्चों पर अपनी दया बनाए रखिएगा गुरु जी। सब पर कृपा में दृष्टि बनाए रखिएगा, सभी संगत का भला कीजिएगा, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ फिर से आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है। मैंने कहा तो है हालात सुधरेंगे, अच्छे दिन आने को हैं, और गम के दिनों में हौसलों की जरूरत होती है। तुम बहुत जल्दी दुखों के सामने घुटने टेक देते हो, जबकि तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे सर पे तुम्हारे गुरु जी का हाथ है। जिस आशीर्वाद को पाने के लिए लोग मंदिर जाते हैं, वह आशीर्वाद तुम्हें घर बैठे ही मिल रहा है। उत्तर। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे करोड़ों जन्मों का शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर परिवार में सभी सदस्यों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, हे गुरुजी, हम इंसान हैं और बार बार
मेरे फोन पे एक ही सत्संग आ रहा है, मेरे बच्चों को लेके, बेटी को लेके। गुरुजी, गुरुजी, दुनिया वालों ने बहुत कुछ छीना है हमसे, बहुत कष्ट दिए हैं बिना वजह। गुरुजी, हमने अपने ससुराल वालों का कुछ नहीं बिगाड़ा, जो उन लोगों ने काली क्रिया करके मेरा सुख छीना गुरुपा, और उनके करने से आज 18-19 साल हो रहे हैं गुरुजी। जब इतना लंबा टाइम हो गया है हमको सहते हुए गुरुजी, तो बताइए गुरुजी, हमारा मन कैसे नहीं दुखी होगा। हर इंसान कष्ट झेल लेता है ये सोच के कि आज दुख है कल सुख आएगा, परेशानी हमेशा नहीं रहेगी गुरुजी। लेकिन जब वो परेशानी लौट लौट के आती है तो गुरुजी बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है गुरुजी, घबराहट भी होती है गुरुजी। हमको माफ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी, हमको अपने बच्चों को लेके बहुत बड़ी चिंता है, जिसकी वजह से ही मेरा मन दुखी हो जाता है गुरुजी। आपने हम मेरे सर पे, मेरे बच्चों के सर पे अपना हाथ रखा है गुरुजी, तो कभी मत हटाइएगा गुरुजी। और जो दुख परेशानी है मेरे बच्चों को एकदम ठीक कर दीजिए गुरुजी। ससुराल वाले पीछे पड़े हुए हैं गुरुजी। गुरुजी, ससुराल में मेरा बक्सा रखा हुआ है, बक्से में मेरे बच्चों के कपड़े हैं गुरुजी। कुछ भी करके गुरुजी, कैसे भी वहां से वो जो कुछ भी कपड़ा है, जो मेरे दहेज का सामान है बक्से में, और वो बक्सा वहां से हटवा दीजिए गुरुपा। और उस कपड़ों का माध्यम से वो लोग अब कोई तांत्रिक क्रिया ना करने पाए गुरुजी, कोई भी जादू टोना ना करने पाए गुरुजी। मुझको, मेरे बच्चों को बचा लीजिए गुरुजी। गुरुजी, अगर अब कुछ ठीक नहीं हुआ, अगर फिर से बार बार इन लोगों ने तांत्रिक क्रिया करवाई, काली क्रिया करवाई, और जो पड़ोस में औरत रहती है जिसके विषय में आप कहते हैं गुरुपा कि वो शातिर औरत हंस हंस के काली क्रियाएं करती है, और गुरुजी वो जिस तरह आप पहचान बताते हैं सेम वही तरह वो करती है। वो जब पड़ोस में खड़े होके अपने किराएदार से बात करती है तो पूरे टाइम खूब हंस हंस के बातें करती है। और गुरुपा, आपने एक नहीं दो औरतों के बारे में बताया था गुरुजी। ना तो हमने उसका कुछ बिगाड़ा है, ना अपने ससुराल वालों को कुछ बिगाड़ा है गुरुजी। अब कहते हैं सबको माफ कर दे, आप बहुत पहले कह चुके हैं, हमने माफ भी कर दिया था। मगर गुरुजी, ये सब कुछ चीजें जो दोबारा जब कोई बिना वजह हमको परेशान कर रहा है, हमें दुखी कर रहा है, मेरे बच्चों का समय बर्बाद कर रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई, हमारा बहुत नुकसान किया है गुरुजी। अब बर्दाश्त नहीं होगा गुरुजी, अब बर्दाश्त नहीं होगा मेरे गुरुजी। गुरुजी, आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। बेटी जा रही है संगीत सीखने, आपकी कृपा से गुरुजी, आप हाथ पकड़ के उसको लेके जाते हैं, हाथ पकड़ के लेके आते हैं गुरुजी। गुरुजी, अभी भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम तो चले जाते हैं ऑफिस, और जब ये तैयार होके बेटी जाती है गुरुजी, आपकी नातिन जाती है, तो उस औरत को बर्दाश्त नहीं हो रहा है गुरुजी। गुरुजी, आपने बताया था कि तेरे बेटे के कटे हुए बाल से वो औरत काली क्रियाएं कर रही है गुरुजी। बेटी हो चाहे बेटा, संतान तो संतान होती है। मेरे फोन पे आया है ये मैसेज, और एक नहीं कई बार आया है गुरुपा। गुरुपा, उस साथी औरत ने मेरी बेटी के बाल काटे थे गुरुजी, उसके पास से जो भी निशानी है मेरे बेटी, कपड़ा कोई हो या बाल हो, जो वो सब गायब कर दीजिए गुरुजी, वहां से हटा दीजिए, अब वो कुछ ना करने पाए गुरुजी। बच्चे को, अब बच्चों को ऊपर अब कोई काली क्रिया ना करने पाए, वहां ससुराल से भी वो सामान उठवा दीजिए गुरुजी। गुरुजी, आप सर्वशक्तिमान हैं, मेरे पास तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है, हम तो अपने आप चल भी नहीं सकते हैं, आपकी दी हुई शक्ति से ही चलते हैं गुरुजी। आपकी दी हुई शक्ति से हम बोलते हैं, देखते हैं, कानों से सुनते हैं, कोई भी कार्य हम अपनी अपनी आप अपने आप तो कर ही नहीं सकते गुरुजी, तो वहां हम कैसे जाएं गुरुजी। बस आप ही कुछ कीजिए गुरुजी, कि वहां से भी सारी निशानियां सारी हटवा दीजिए गुरुजी। और वो साथी औरत जिसने काटा था, आपकी नातिन का बाल काटा था, उसके पास से भी हटवा दीजिए सारा,
जो भी निशानी, जो भी चीज है जिसको माध्यम से वो करती, सब हटवा दीजिए गुरुजी। हम मेरे बच्चों को की रक्षा कर दीजिए, सब ठीक पूरी तरह ठीक कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी खुशी के याददाश्त ठीक कर दीजिए गुरुजी। अब ये दिक्कत कभी ना आए गुरुपा। गुरुपा हमको बहुत चिंता है गुरुजी। आप कह रहे हैं ना कि क्यों तेरा चेहरा उतर गया है गुरुपा, आप देख रहे हैं ना, आप सब जान रहे हैं। और घबराहट भी हो जाती है कि अब हम कहाँ जाएं गुरुजी। गुरुजी हम इंसान हैं गुरुजी, और जो परेशानी से उबर गए थे, ठीक हो गई थी, डॉक्टर की दवा भी बंद हो गई थी गुरुजी। अब अगर फिर से ऐसी होगी तो चिंता तो होगी ना गुरुजी। मगर आप बैठे हैं गुरुजी, आप सब कुछ ठीक कर देंगे गुरुजी। बस मुझे यही आशा है गुरुपा। गुरुपा हमें माफ कर दीजिएगा, जो हम थोड़ी देर के लिए बहुत दुखी हो गए थे गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा आपसे यही, आपकी सभी प्यारी संगत के लिए यही अरदास है कि सबके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, सभी संगत बेटियों को खुश रखिएगा, सबके उनके सभी काम बनाइएगा, सबके सबकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा, सबका कल्याण कीजिएगा गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, आज गुरुवार है, 20 नवंबर है, और समय हो रहा है 11:26। मैंने कल वो छोटा सा शुक्राना किया था गुरुजी को, और आज भी करने बैठी हूँ। और कल कल किया था जो शुक्राना, उससे पहले 3-4 दिन नहीं कर पाई थी। गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी, जो हम शुक्राना आपका नहीं कर पाए थे उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी हम पर हर पल नजर रहती है, आप हमारे हर पल रक्षा करते हैं गुरुजी। मुझे भरोसा है गुरुजी, जो चिंता हमको ये है कि बेटी को उतनी दूर जाती है, अकेले कैसे भेजे हम कहीं। तो गुरुपा हम हमको चिंता नहीं करनी चाहिए गुरुपा, आप हैं, आप उसको हाथ पकड़ के लेके जाते हैं और हाथ पकड़ के लेके आते हैं घर तक गुरुजी। आप कुछ भी गलत नहीं होने देंगे गुरुजी। बस गुरुजी, अब जो आप कह रहे थे कि तुझको खुशखबरी मिलेगी गुरुपा, तो अब एक खुशखबरी ये भी दे दीजिए कि बेटी को एकदम ठीक कर दीजिए गुरुजी, और बड़ी वाली को भी ठीक कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी उसको हम सुबह जगाते हैं जब सवेरे, तो वो बिल्कुल नहीं उठती है, बहुत बहुत टाइम लगाती है गुरुजी। आप जब हम डांटते हैं तो आप मना करते हैं कि ज्यादा गुस्सा मत किया कर बच्चों पे। तो गुरुपा हम गुस्सा नहीं करें, हम उस पे गुस्सा नहीं करना चाहते हैं गुरुजी। मगर अगर किसी वजह से कोई कारण है, ये भी काली क्रिया के कारण है, बच्चे को ऊपर असर है, इस वजह से वो ऐसे करती है गुरुपा। तो वो काली क्रिया को नष्ट कर दीजिए, मेरे बच्चे अच्छे हैं गुरुपा, अच्छी आदतें हैं, सब कुछ ठीक है, ये सब जो किया गया है उसकी वजह से है, उससे काली क्रिया को नष्ट कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी बहुत दिन हो गए, अब 18-19 साल हो रहे हैं गुरुपा, मेरे पति को गए इतने दिन हो गए गुरुजी, वो भी इसी काली क्रिया की वजह से ही गए हैं, आप जानते हैं गुरुजी। गुरुजी कौन कोई कितना बर्दाश्त करेगा गुरुजी, हम इतनी मेहनत अब नहीं कर पाएंगे गुरुजी, मुझसे बहुत मेहनत पड़ जाती है, थक जाते हैं गुरुजी। गुरुजी आप कहते हैं कि ये सामान ढूंढ, काली क्रिया का वो सामान ढूंढ, गुरुजी हम दिवाली में सफाई कर चुके हैं, जो कुछ भी फालतू चीजें थी हम निकाल के फेंक चुके हैं। अब गुरुजी दिवाली के जो दिए हैं गुरुपा, संगत जी, एक आंटी के मुँह से सत्संग में सुना था कि गुरुजी उनसे कह रहे हैं कि जो दीपावली में जो दिए जलाए गए थे तेरे छत पे कुछ दिए, उनसे निगेटिविटी आ रही है, उनको निकाल के फेंक दे, उठा के हटा दे। गुरुजी वो दिए हम हटा देंगे, अभी हमें समय नहीं मिल रहा है गुरुपा, लेकिन और सब चीजें जो काली क्रिया का सामान आप बता रहे हैं, हम कहाँ ढूंढने जाए गुरुजी, हम दीपावली में सफाई सब कर चुके हैं, अब फिर समय निकाल के करेंगे सफाई, अगर गुरुजी हमसे नहीं होता है, हम बहुत थक जाते हैं गुरुजी। वो सब चीजें भस्म कर दीजिए, उन्हें सब जला दीजिए गुरुपा, अब आप ही करिए गुरुजी, आप ही करिए गुरुजी, हटाइए
क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान हैं, हमसे कुछ नहीं होता है गुरु जी, आप ही करने सब कुछ होता है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे माँ के ससुराल वालों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं मेरे बच्चों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस पावन मंत्र के साथ मैं अपने इस मंत्र को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरु नानक महाराज, शुक्राना बृहस्पतिवार का शुक्राना महाराज। सारा दिन सुबह आज मैं सत्संग नहीं कर पाई, सुना लेकिन बैठ के नहीं कर पाई गुरु महाराज। अभी भी मैंने आधे घंटे का ही सत्संग किया है गुरु महाराज। आज आपके सामने बैठ के मुझे शुक्राना करने का मौका मिला है गुरु महाराज। मेहर करिएगा, कृपा करिएगा गुरु महाराज। बस जो आप करा रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरु महाराज। गुरु महाराज, कल मैंने आपके आगे अरदास लगाई थी, आपने कहा था कहीं निमंत्रण आएगा तो वहाँ जरूर जाना और तेरा काम बनेगा। बेटा गुरु महाराज पहले ही कल तैयार हो गया। अभी मेरे पति अंकल आए तो मैंने उन्हें बोला कि चलने के लिए, तो वो नहीं तैयार हुए और ऐसे ही बस बेटे ने कोई बात की उनको और दोनों आपस में इतना ज़्यादा लड़ने लग गए, कुछ कहने की हद नहीं। बात इतनी ज़्यादा बहसबाजी में हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। बेटा भी बहुत कुछ पापा को बोला और पापा भी बस में बीच में गुरुजी को जय गुरु जी, जय गुरु जी उनके मुंह की तरफ देख के बोल रही थी और मंत्र जाप कर रही थी गुरु महाराज। और बस यही कह रही थी गुरु महाराज संभाल लेना। और बेटा जान पूछ के बार बार पापा को बोल रहा था कि बोलो, मुझे बोल दो, अभी इसी टाइम में घर से चला जाऊँ, दोबारा कभी नहीं आऊँगा। गुरु महाराज मैं इतना घबरा गई, कुछ कहने की हद नहीं। ये ऐसी ऐसी बातें करता है, जब लड़ाई होती है तब यही कहता है कि मैं चला जाऊंगा फिर कभी नहीं आऊंगा। तो गुरु महाराज उसे सद्बुद्धि बख्शिए, इस तरह की बातें ना करे। उसके दिमाग में गलत बातें बहुत ज़्यादा हैं और बोलते हुए वो एकदम सोचता नहीं है कि वो क्या गुस्से में बोल रहा है। अपने पापा को बुरा बुरा बोल रहा था कि आपको मौत पड़ती है, आपको ये हो जाता है, वो हो जाता है। गुरु महाराज मुझे बहुत कष्ट होता है कि मैं किसकी तरफ बोलूं, पति की तरफ बोलूं तो दिक्कत, पुत्र की तरफ बोलूं तो बोला। पहले तो आपने बहुत देर मुझे चुप रखा गुरु महाराज, फिर धीरे धीरे उसे समझाया गुरु महाराज। आप पता नहीं कैसे पेशेंस दे रहे हो। लेकिन उसके बाद मेरा एक बार ही मन किया कि मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन पता नहीं आपने मुझे रोक लिया गुरु महाराज। मैं बहुत रोई आपकी बातें करके गुरु महाराज कि अब मेरा घर संभाल लीजिए गुरु महाराज, मेरे बच्चों को संभाल लीजिए। अभी भी आप सत्संग सुना रहे हैं कि बेटे में मन में यही सब आता रहता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। और गुरु महाराज काम करना चाहता है पर मेहनत नहीं करना चाहता, हर एक चीज़ अपनी तरफ अपनी उससे करना चाहता है और ना उसके पापा सुन रहे हैं ना वो सुन रहे हैं। अब सारी लाज आपके ऊपर है गुरु महाराज। बिना लड़े बिना झगड़े गुरु महाराज अब आप उसको कोई काम लगवाइए, उसकी बीमारी को ठीक करिए गुरु महाराज। आप बताते हैं कि आँखों की बीमारी है, स्पाइन की, पैरों की, सिर की, एंजाइटी डिप्रेशन की, सब दूर करिए। आज आपने एक और सत्संग सुनाया कि वो किसी लड़की के चक्कर में इधर ही उसकी दोस्ती हुई है गुरु महाराज, और आपको पहले ही पता चल जाता है और मुझे भी चिंता हो रही गुरु महाराज। उस लड़की से छुटकारा दिलवाइए। और जो भी अगर इसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दोस्त हैं पैसे वाले गुरु महाराज, अगर आपको नहीं ठीक लगता तो उनसे आप उसका खुद ही पीछा छुड़वा दीजिए और काम काज में मन लगवाइए। बहुत लड़ता झगड़ता है गुरु महाराज, इसके
मेरे पति अंकल के दिमाग में भी डालिए कि इसके लिए कोई काम देखना है। वो आप ही डालेंगे, आप ही उनके अंदर मन में जाके कराएंगे, तभी ये काम होगा। रोज़ हम 2 दिन ठीक रहते हैं गुरु महाराज, तीसरे दिन फिर सब घर में खराब हो जाता है। और आप बार बार बता रहे हैं कि तेरे इन-लॉज़ की तरफ से जो है मारण क्रिया हो रही है, वो नहीं चाहते कि तुम लोग सब आपस में मिल के रहो। तो गुरु महाराज वो आप ही मिला सकते हैं, और तो कोई मिला नहीं सकता। बेटी के ऊपर आप बहुत से कष्ट बता रहे हैं, छोटी पे, बड़ी पे, उसके पति अंकल पे। तो बड़ी बेटी के घर में भी स्ट्रेस से दूर करिएगा, आपस में दोनों मियाँ बीवी को प्यार बख्शिएगा, आते जाते अंग संग रहिएगा गुरु महाराज। जो भी उसके घर में नेगेटिविटी है, उनके इन लॉज के ऊपर भी सब बाहर निकाल के प्रेम प्यार बख्शिए बच्चे पे भी, और जहाँ जॉब जाती है वहाँ पे भी। छोटी बेटी की भी रक्षा करिएगा गुरु महाराज, अंग संग रहिएगा। वो भी गुस्सा आ जाती है बहुत जल्दी, उसके अंग संग रहिए, उसको नाम दान बख्शिए। कोई ऐसा काम बच्चे ना करें जिससे हमारी नाक कटे गुरु महाराज, कलंक लगे गुरु महाराज। अभी भी गाड़ी लेके बिना बताए कहीं गया है, और इसने बोला है कि मैं अकेला जा रहा हूँ, लेकिन मुझे 100% है कि किसी दोस्त के साथ गया है गुरु महाराज। और अगर कहीं भी गलत कुछ कर रहे हैं तो गुरु महाराज आगे जाके खड़े हो जाइएगा और ठीक ठाक अपने घर इसको लेके आइए गुरु महाराज। पता नहीं होता बच्चे का कि क्या दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ भड़काते हैं, और इसके दिमाग में ये डालिए कि वो लोग मुझे गलत राह पे लेके जा रहे हैं। मुझे सीधे पैसों की वैल्यू करे गुरु महाराज, कृपा करिए। जब तक ये दोस्त नहीं छोड़ेगा कैसे आगे काम करेगा गुरु महाराज। काल मृत्यु से, एक्सीडेंट से आप बचा के रखिए गुरु महाराज। पति अंकल को भी हार्ट की दिक्कत से बचा के रखिए। जो भी ये सब क्रिया कर रहे हैं उन पे आप वापस डाल दीजिए गुरु महाराज। अभी गुरुद्वारे देखिए गुरु महाराज, आज सत्संग है, लेकिन आपने वहाँ सत्संग लेट करा दिया, इसीलिए मैं पहले घर में सत्संग करके, आपने पहले ही दिया वगैरह जलवा के अब मुझे आप सत्संग में भेजेंगे गुरु महाराज। आज वहाँ पे हमारी आपने ही थॉट डाला कि वहाँ पे कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा चाय का लंगर है गुरु महाराज। आज एक छोटा सा बच्चा रेड कपड़ों में इधर से उसकी माँ लेके जा रही थी, और समोसा इमरती पड़ा था, तो आपने थॉट डाला कि इस बच्चे को बुला के दे दे, वो मांग रही थी। तो गुरु महाराज उसको वो दिया, फिर वो कुछ कपड़ा मांगने लगी, तो मैंने कहा मेरे घर तो बच्चे नहीं है छोटे, बोले कुछ ओढ़ने के लिए दे लो। तो गुरु महाराज आपने एक नीले वाइट कलर का कंबल पड़ा था, स्काई ब्लू, 3 कलर मिले थे, आपने थॉट डाला कि उसे ये कंबल दे दें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। एक और जो सुबह पंडित जी हैं वो भी सुबह आए, तो लंगर प्रसाद बनाया था, आलू गोभी दाल गुरु महाराज। तो आपने बोला इनको लंगर छका दें, तो आपने ही सेवा आज ली। पता नहीं कितने हमारे आप कष्ट काट रहे हैं सेवा लेके गुरु महाराज, कृपा करिए गुरु महाराज, अंग संग रहिए। उसके बाद धोबी का भी लड़का आ गया, उसको भी आपने बिस्किट दिलवाए गुरु महाराज। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। इस घर में आने वाले हर कलेश को, हर परेशानी को इस घर से बाहर निकाल दीजिए गुरु महाराज। आने वाली हर औखी घड़ी, औखे संकट को टालिए, नान दान बख्शिए, अमृत वेला बख्शिए, कड़ा प्रसाद की देख हाजिए, उसे भोग लगाइए गुरु महाराज। मेहर करिए, कला कलेश में हटाइए, सुखों की छाँव करिए। आने वाले सब संकटों को टाल दीजिए, विपदा कोई गेट के अंदर ना आए। बच्चा गाड़ी लेके गया है, गाड़ी आप ही चलाइए गुरु महाराज। इस लड़की से छुटकारा दिला दीजिए गुरु महाराज। बच्चे को समझ में आ जाए कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है, मुझे ऐसे उसकी ज़बान में शहद जैसी मिठास डालिए गुरु महाराज, कृपा करिए। आज ही आपने सुबह सत्संग सुनाया है कि किसी के घर में शहद वर्षा हुई है, तो गुरु महाराज उसी टाइम मैं अपने मन में सोच रही थी हमारे ऐसे कर्म नहीं है कि हमारे घर में शहद वर्षा हो, और मैं मांगती भी नहीं गुरु महाराज, बस आप अपना हाथ सिर पर बनाए रखिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। नामदान बख्शिए, क्योंकि जब घर में इतना कलेश होता है गुरु महाराज तो पाठ नहीं हो पाता है, गुरुद्वारे नहीं जा पाते हैं। जो भी निगेटिविटी है इस घर से दूर कर दीजिए गुरु महाराज, खुशहाली बख्शिए गुरु महाराज। थक गए हैं हम उन औरतों से गुरु महाराज, बैक फायर करिए, मायके वालों को ब्लेस करिए, माँ को ब्लेस करिए।
पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए। आपका जवाई है, आपकी बेटियां हैं, नातिन हैं, आपके ही नाती है। आपकी झोली में जैसा आप चाहते हैं उनसे व्यवहार हमारे लिए वैसा ही आप कराएं। सद्बुद्धि दीजिए गुरु महाराज। कोई ऐसा कदम ना करें जिससे हमारे कलंक लगे गुरु महाराज। इज्जत बनी रहे। शुक्राना 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 शुक्राना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मेहर करिए, कृपा करिए गुरु महाराज। सब आपस में फिर प्यार से बोलने लग जाए गुरु महाराज। कोई मुंह बना के ना बैठे। शुक्राना महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का गुरुवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को कटवा रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख वार शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएं हो रही हैं। गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं और हमें अपना रक्षा कवच दे रहे हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। आज भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, उसमें था बैठे बिठाए एक बहुत बड़ी आफत तेरे परिवार की तरफ दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है, जिसे रोक पाना नामुमकिन है। तुरंत सत्संग सुन, कष्ट काट दूंगा। तो मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। गुरु पास सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को कटवा रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख वार शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था अगर तूने आज इस सत्संग को नज़रअंदाज किया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। यकीन बाद में करना, पहले आजमा कर देख। पैसों में खेलेगी तेरी 7 पुश्तें। आज ये सत्संग पूरा सुन पुत्र। तो मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही हमारे सब अधूरे कामों को भी पूरा करने के लिए सत्संग सुनवाते हैं। उसके लिए गुरुजी का लख लख वार शुक्राना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनवाया, उसमें था पुत्र अगर आज तूने ये संदेश नहीं सुना तो उम्र भर पछतावा रहेगा। बेटा सफलता के दरवाजे से लौट जाएगा तेरा बेटा। गुरुजी सिर्फ तेरे से 7 मिनट बात करना चाहते हैं। ये आखिरी मौका तेरे पास है, तो सत्संग सुन, चाहे 7 मिनट सुन। मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। गुरु पास सत्संग सुनवा कर ही मेरे बच्चे की सफलता के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का लख लख वार शुक्राना है। गुरुपा आपने कहा था 7 मिनट सुन, मैंने ये सत्संग पूरा ही सुन लिया था, तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था आज गुरुवार के खास दिन गुरु की अपार कृपा से तेरा सही समय आ गया है। अगर तूने सत्संग अनदेखा नहीं किया तो तेरी मनोकामना आज ही पूरी हो जाएगी। तो जल्दी से सत्संग सुन, सब कुछ बदलने वाला है। तो मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही मेरे जीवन की परेशानियों को दूर करके सब अच्छा कर रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था सत्संग सुन
और शेयर कर दे। ब्लैक मैजिक के सत्संग तुझे क्यों आते हैं, इसके पीछे छुपा राज बता रहा हूँ, तो सत्संग सुन। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लख लख वार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर आप हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए लख लख वार शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था आंटी तेरे बच्चे की निजी चीज़ का गलत इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही है। तुरंत सत्संग चाहे 5 मिनट सुन, षड्यंत्र पर से पर्दा हट जाएगा, वरना बच्चे की जान को खतरा है। तो मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। गुरुपाद सत्संग सुनवा कर ही मेरे बच्चे के संकटों कष्टों को दूर कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अपना कृपा भरा हाथ मेरे बच्चे के सिर पर बनाए रखना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। संगत जी गुरुजी का मैसेज है। गुरुजी कहते हैं, मेरे बच्चे तू इतना चिंता क्यों करती है, उन सब अच्छा कर दूंगा, तू परेशान ना होया कर, मैं तेरे नाल हाँ। तेरे लिए एक शुभ समाचार है, मैंने तेरी तरक्की के सभी रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख और संपन्नता आने वाली है। ये संदेश केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से संवरने वाली है। अगर ये संदेश तुझ तक पहुंचा है तो तू दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लख लख वार शुक्राना। अपनी इस बच्ची की चिंता परेशानियों को दूर करने के लिए और उसके अंग संग सहाय रहने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना। अपनी इस बच्ची के तरक्की के सारे रास्ते खोलने के लिए और उसके जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख और संपन्नता लाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुपाप। अपना इतना बड़ा आशीर्वाद अपनी इस बच्ची को देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं, तेरी अरदास आज मुझ तक पहुंच गई है। तेरे सारे बिगड़े काम मैं खुद संवार दूंगा। जिसने तुझसे चालाकी की है उसका हिसाब मैं करूंगा। तू बस शांत रह, कृपा का समय आ गया है, गुरुजी का न्याय सबसे ऊपर है। इतनी छेती हार नी मंदे पुत्र, तेरी परीक्षा लेना भी जरूरी था। तू मेरी परीक्षा नू पास किया, ਹੁਣ तेरे वारे न्यारे जरूर करांगा। कृपा दी बारिश होने वाली है, तो दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लख लख वार शुक्राना। अपनी इस बच्ची की अरदास को सुनने के लिए और अपनी इस बच्ची पे अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसके साथ जिसने भी चालाकियाँ की हैं, जो भी किया, उसका हिसाब खुद करने के लिए और अपनी इस बच्ची को न्याय देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और अपनी इस बच्ची की परीक्षा लेकर उसे उसमें पास करने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। और अपनी इस बच्ची की वारे न्यारे करने के लिए, उस पर अपनी कृपा की बारिश करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं, अब सोच मत, बस शुक्राना कर, क्योंकि जो होना था वो अब मेरे लिखे अनुसार होगा और तेरे हक में होगा। लोगों ने तुम्हें बहुत अपमानित किया, तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, रिश्तों में धोखे मिले, लोगों ने तुम्हारी अच्छाई के बदले तुम्हें दुख दिया। मैंने तुम्हारे साथ ये सब होते देखा है। हम चाहते तो वहीं सब ठीक कर सकते थे, लेकिन हम तुम्हें परखना चाहते थे और तुम वैसे ही निकली जैसी हमें तुमसे उम्मीद थी। पुराने दिन गए, अब हम तुम्हारे ऐसे दिन बनाएंगे कि वो सारे लोग देखते रह जाएंगे और खुद को अपनी गलती के लिए कोसेंगे। तो तू घबरा मत और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लख लख वार शुक्राना। अपनी इस बच्ची पे अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना। अपनी इस बच्ची को अपमानित करने वालों को और धोखा देने वालों को सबक सिखाने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं, मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी हैं।
तेरी हर गिरती हुई आंसू की बूंद मुझे महसूस होती है। मुझे सब पता है क्या देना है, कब देना है, इसलिए तुझसे बस धैर्य रखने को कहता हूँ। मुझे पता है तू घर की जिम्मेदारियों और जीवन की ठोकरों से थक चुकी है, लेकिन अब तू चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आकर सब संभाल रहा हूँ। मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि अब अंधेरे का समय ख़त्म हो चुका है। और दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची के ऊपर अपनी कृपा बरसाने के लिए और उसके जीवन में सब अच्छा करने के लिए अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी ज़रूर धैर्य रखेगी गुरुपा। आप जो करेंगे वो अपनी इस बच्ची के लिए बेहतरीन ही करेंगे, उसके लिए अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, मेरी बच्ची तेरे सबर ते शुकराने ने रब नूं जित लिता, तेरे सारे परिवार नूं अज ब्लैस कर दिता। अज बहुत वड्डी खुशखबरी मिलूगी, हुण ऐश कर ते शुकराना कर। तेरे घर की दहलीज पर मैं खुद आया था और जाते जाते वहाँ कृपा की एक परत छोड़ दी है, तो शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए और अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना। अनंत लख लख वार शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है बेटी। आज गुरुवार का पवित्र दिन है और ये गुरु जी का संदेश है। तू बस दिल से शुक्राना कर। शाम होते होते तुझे एक अविश्वसनीय खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे बच्चों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। देर मत कर, बस शुक्राना कर। और इस संदेश को सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए और आज गुरुवार के दिन अपनी इस बच्ची को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक अच्छी न्यूज़, खुशखबरी अपनी इस बच्ची को देने के लिए अनंतम शुक्राना। और मेरे बच्चे की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सफलता देने के लिए लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु जी कहते, बेटा तेरा वक्त अब बदल गया है। अब तेरा चमकन दा टाइम आ गया है। जा ऐश कर ते शुक्राना कर। बेटी आज गुरुवार के दिन तेरे गुरु का आशीर्वाद तेरे सिर पर है। जिस काम के लिए तू अरदास कर रही थी वो आज सचखंड में ओके कर दी गई है। अब बस शुक्राना कर और इस संदेश को सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर। तेरा कल्याण निश्चित है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना शुक्राना। अपनी इस बच्ची का वक्त बदलने के लिए और उसको चमकाने के लिए और उसकी ऐश करवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आज गुरुवार के दिन आपका दिल से शुक्राना करती है। जिस काम के लिए मैंने आपसे अरदास की थी उसे सचखंड में ओके करवाने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। और आपकी बेटी इस मैसेज को सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर रही है। आप सारे संगत परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु कहते हैं, मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी और मेरे स्वरूप से तुझे फूलों की खुशबू आएगी। तो दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। अपनी इस बच्ची पे इतनी कृपा बरसाने के लिए कि आपकी स्वरूप से आपकी इस बच्ची को फूलों की खुशबू आएगी और आप अपनी इस बच्ची को इतना देंगे कि उसकी झोली छोटी पड़ जाएगी। उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे हर दुख तकलीफ से बचाने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। गुरुपा जिस प्रकार आप मेरे और मेरे परिवार के कष्टों को काट कर हमारा कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाएं और उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्वत का भला करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखें।
संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनके सारे संकट कष्ट दूर करें और उन पे अपनी मेहर बनाए और उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें गुरुपा, और उनके परिवार को ढेर सारी खुशियां प्रदान करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट कष्ट आ रहे हैं वो कट सकें, क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ कर दें। गुरुपा, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बच्ची को माफ़ कर दें और अपनी इस बच्ची से कभी नाराज़ मत होना गुरुपा। अपनी इस बच्ची का हाथ कभी मत छोड़ना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है, उसे अपनी बच्ची बनाने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसे अपने संगत परिवार में शामिल करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। अपनी इस बच्ची को रोज़ अपने दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना। आज भी आपने मुझे वाइट और ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। 3 पिजन्स के रूप में दर्शन दिया, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे गुरुवार को कड़ा प्रसाद का भोग लगाने की सेवा दे रखी है, तो उसमें भी आज भी गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए, उसके लिए भी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। वैसे ऐसे अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।